अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, खौफ अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। जैसे हम नफ्सियात में देखते हैं कि बहुत से खौफ नेगेटिव नहीं होते हैं, लेकिन अगर उन खौफ पे हमारा कंट्रोल ना हो तो वो नुकसानदेह साबित होते हैं। हर चीज़ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह खौफ में भी बैलेंस होना ज़रूरी है। यानी अगर खौफ हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तब भी नुकसानदेह है, और किसी भी चीज़ का खौफ ना होना या बहुत कम होना भी नुकसानदेह है। जैसे हम देखते हैं गाड़ी चलाना। अब अगर आपको रोड पे निकलते हुए एक्सीडेंट का खौफ नहीं है, आप बहुत बेखौफ हैं, तो आप गाड़ी हो सकता है से ना चलाएं, जिसका नुकसान आपको भी हो सकता है और आपकी वजह से किसी और को भी हो सकता है। इसी तरह अगर ये खौफ आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर तो आप गाड़ी चला ही नहीं सकते। इसी तरह हम देखते हैं हाइट का खौफ, ऊंचाई का खौफ। अब अगर ये खौफ आपके अंदर से ख़त्म हो जाए या बहुत कम हो जाए तो आप तो इंतहाई लापरवाही चलना शुरू कर दें, जिससे आपको ख़तरा हो सकता है। और अगर ये खौफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और फोबिया की सूरत इख्तियार कर ले तो आप जब छत पे या किसी हाइट वाली जगह पे जाएं तो आपकी टांगें कांपने लग जाएंगी, बुरी हालत हो जाएगी आपकी। तो ये चीज़ भी नुकसानदेह होती है। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि वो कौन से 3 खौफ हैं जो बच्चों के अंदर होना लाजमी है। अब लेकिन इन खौफ के मुतालिक बच्चों को बताने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो खौफज़दा हो जाएं, बल्कि इसका असल मकसद है कि बच्चे ख़तरात से आगाह हो जाएं कि उनकी ज़िंदगी में कौन कौन से ख़तरात आ सकते हैं। पहला खौफ है किन हालात में और किन लोगों से मोहतात रहें। मेरी बहन एक कॉलेज में पढ़ती थी, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, और ये बात शायद आप सबके इल्म में हो कि ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज में कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। तो वहाँ पे लड़कियों को अलाउ नहीं था कि वहाँ पे जाएं और बैठ के बातें वगैरह करें। लेकिन एक लड़की थी जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी। बात बच्चियाँ होती हैं ना कि नहीं, हमें क्यों मना किया है, वहाँ क्यों नहीं जाएं, वहाँ हम जा सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो उस बच्ची के पास भी कोई कॉल आई, कोई बात थी कि वो वहाँ पर चली गई बात करने के लिए फ़ोन पर। वहाँ मज़दूर मौजूद थे, लेकिन वो चली तो गई, वापस नहीं आई। छुट्टी भी हो गई। अच्छा, क्लास में बच्चे ही परेशान कि बैग तो उसका यहाँ रखा हुआ, लेकिन वो पता नहीं खुद कहाँ चली गई। वहाँ घर से भी फ़ोन आए, फिर घर वाले पहुँच गए कि बच्ची अभी तक घर पहुँची नहीं है। कॉलेज में ढूंढ रहे, कॉलेज में कहीं बच्ची नहीं मिल रही है। कहीं रात में उस बच्ची की जो डेड बॉडी है वो कॉलेज से ही मिली। तो अब आप मुझे बताएं, अगर उस बच्ची को खौफ होता, उस बच्ची को इस बात का अंदाज़ा होता कि जिस जगह वो जा रही है वो सन्नाटे वाली जगह है, वहाँ मज़दूर मौजूद हैं, उससे वो ख़तरा हो सकता है, तो क्या वो जाती? लेकिन वो इतनी बेखौफ थी कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो कितना गलत कदम उठा रही है। उसकी एक बेखौफी की वजह से, एक एहतियात ना करने की वजह से वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी और माँ बाप के लिए ज़िंदगी भर का अफसोस रह गया। तो अपने बच्चों को समझाएं कि किन जगहों पे जाना है, किन जगहों पे नहीं जाना है, किन लोगों के दरमियान बैठना है, किन के दरमियान नहीं बैठना है। आपकी गैर मौजूदगी में उन्हें किन से बात करनी है, किन से बात नहीं करनी है, इन तमाम बातों के हवाले से बच्चों को आगाह करें, उन्हें बताएं इस हवाले से। दूसरी बात, उन्हें बताएं कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। नाज़रीन, दुनिया में बज़ाहिर देखने में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है, हर चीज़ बड़ी पॉजिटिव होती है, लेकिन आपको ये मालूम है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी बहुत फैल गई है। तो अब इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं कि बच्चों को बहुत नेगेटिव बना दें, लेकिन बच्चों को मालूम होना चाहिए कि कुछ चीज़ें नेगेटिव भी दुनिया में हो रही हैं। यानी अगर बच्चा बाहर अकेला जा रहा है तो उसे मालूम होना चाहिए कि अकेले बच्चे को अगवा किया जा सकता है, और अगवा करने के बाद क्या क्या उनके साथ हो सकता है। यानी उन्हें माजूर किया जा सकता है, उनको अंधा किया जा सकता है, उनके बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो बेचे जा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं उनके साथ। अच्छा, ये बता दूं कि इन बातों को बार बार इतना रिपीट ना करें बच्चे के सामने कि वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाएं, क्योंकि इन बातों का बताने का असल मकसद सिर्फ उन्हें एहतियात करना सिखाना है, उन्हें ख़तरात से आगाह करना है, खौफज़दा नहीं करना है। क्योंकि हम देखते हैं कि बाज़ माएँ इतनी खौफज़दा हो जाती हैं, ख़ुद इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि वो बार बार वही बातें रिपीट करती हैं बच्चे के सामने कि देखो वहाँ मत खड़े हो, कोई तुम्हें किडनैप कर सकता है, वहाँ इस तरह मत जाना, तुम अगवा कर सकते हैं, फिर ये होता है, फिर ये। अब बच्चा इतना डर जाता है, इतना सहम जाता है कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाता है। तो आपने बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। हाँ, उसको बताना ज़रूर है कि जो बच्चे अकेले जाते हैं बाहर तो उनके साथ क्या हो सकता है। इसके साथ साथ अगर किसी जगह बच्चा खो जाता है, आपसे थोड़ा दूर हो जाता है या आप उसको नहीं मिल रहे हैं,
تو آپ کے بچے کو آپ کا کانٹیکٹ نمبر لازمی یاد ہونا چاہیے، اس کو اپنے گھر کا ایڈریس لازمی یاد ہونا چاہیے. یعنی جو بچہ بولنا شروع کر دے تو اسے اپنے پیرنٹس کا نام، اپنا نام اور فون نمبر لازمی یاد کروا دینا چاہیے. تیسرے خوف کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے کا خوف. ناظرین، جتنی بھی احتیاطی تدابیر دی جا رہی ہوتی ہیں وہ ہماری احتیاط کی دی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان پر عمل ہی نہیں کرتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں تمام گاڑیوں میں سیٹ بیلٹس موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم سیٹ بیلٹس کا استعمال ہی نہیں کرتے ہیں. کرنا کیا ہوتا ہے، صرف آپ نے یہاں سے بیلٹ کو لے کے یہاں باندھنا ہوتا ہے. وہ اس میں پتہ نہیں ہمیں لگتا ہے کتنا ٹائم لگ جائے گا، ہم وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں. جب ہم پیرنٹس نہیں کرتے ہیں تو آبویسلی بچہ کیسے کرے گا، بچہ بھی پھر نہیں کرتا ہے. جبکہ سیٹ بیلٹس ہماری اپنی احتیاط کے لیے ہوتی ہیں، ہماری اپنی حفاظت کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں. اس طرح جب ہم اے ٹی ایم کا استعمال کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہم ڈور لاک نہیں کرتے ہیں، جبکہ وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ڈور لازمی لاک کریں. اب اگر بچہ آپ کے ساتھ گیا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے ڈور لاک نہیں کیا ہے تو وہ بھی یہی سیکھے گا. اب اگر آپ بچے کو سکھا رہے ہیں کہ آپ کو اے ٹی ایم سے پیسے کس طرح نکالنے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اس چیز کو نظر انداز کر دے کہ مجھے ڈور بھی لازمی لاک کرنا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں خاص طور پہ ان احتیاطوں کے بارے میں آگاہ نہیں کیا جاتا ہے. جیسی صورت ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرک کی تو بہت ہی نازک کام ہے، بہت ہی خطرے والا کام ہے وہاں کے لوگوں کا کہ وہ بجلی کے تاروں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو بیچارے ختم ہو جاتے ہیں صرف کرنٹ لگنے کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پراپر احتیاط نہیں کی ہوتی، انہوں نے یونیفارم نہیں پہنا ہوتا، انہوں نے گلوز نہیں پہنے ہوتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کرنٹ لگتا ہے اور بیچارے ختم ہو جاتے ہیں. یا ہم دیکھتے ہیں کتنی فیکٹریوں میں لوگ کام کرتے ہیں تو اس میں ان کا ہاتھ کٹ جاتا ہے یا وہ جل جاتے ہیں. اسی طرح ہم کتنے مزدوروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اوپر سے گرتے ہیں کنسٹرکشن کے دوران اور ختم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے ہیں. تو اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ احتیاطی تدابیر ہماری اپنے لیے ہوتی ہیں، ہماری اپنے حفاظت کے لیے ہوتی ہیں، انہیں اختیار کرنا لازمی ہے. روڈ کس طرح کراس کرنی ہے، روڈ پر گاڑی چلا رہے ہیں تو وہ کس لین میں چلانی ہے، کس میں نہیں چلانی ہے، یہ بھی لازمی بتائیں تاکہ نہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں اس طرح سے اور نہ ہی ان کی وجہ سے کسی اور کو نقصان پہنچے. امید ہے ان 3 خوفوں کے متعلق اپنے بچوں کو آپ لازمی آگاہ کریں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.